गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। बेटा हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल वर्ल्ड। तो इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्रीदिंग के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं सांस लेने के लिए। टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट बी इवन सीन विद नेक्ड आई, जिनको हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं भाई, फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। जिस तरह हमारी बॉडी का सरफेस क्या है, आपका स्किन है, तो उसके थ्रू ही वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सेकंड आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। दीज आर फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जिस तरह ये एक इंसेक्ट आपको दिखा रखा है, इसके अंदर जो ये वाइट वाइट आपके हैं ये क्या है भाई, एयर होल्स। इनके थ्रू जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या लेते हैं, आपका सांस लेते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं भाई, जो किस में रहते हैं आपके, विच लिव इन वाटर। पानी में रहने वाले जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, गिल्स से। Gills have a rich supply of blood vessels. Oxygen from water absorbed by the gills and carbon dioxide is passed out. जिस तरह ये दिखा रखे हैं आपको, ये किसके गिल्स हैं भाई, फिश के। तो इनमें से वो वाटर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें से क्या यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन, और फिर गिवन आउट क्या करते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सांस लेता है तो कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो दोनों जगह रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, आपके एम्फीबियंस। लाइक फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स एंड टोड्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। इनके अंदर दो चीजें होती हैं भाई, ब्रीदिंग के ऑर्गन्स, वो क्या क्या होते हैं, आपके लंग्स, और दूसरा क्या होता है भाई, बॉडी सरफेस, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्किन। यानी कि जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये किससे सांस लेते हैं भाई, स्किन से या उनके बॉडी सरफेस से। और जब पानी से बाहर होते हैं, आपने देखा होगा फ्रॉग को, टोड्स को, सैलामेंडर्स को, ये जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं जीवित, और पानी के अंदर भी। पानी के अंदर होते हैं तो वो सांस किससे लेते हैं, अपनी स्किन से, और जब वो जमीन के ऊपर होते हैं तो सांस किससे लेते हैं, लंग्स से। एज वेल एज गिल्स और बॉडी सरफेस। A frog breathes through its moist skin when in water and with its lungs when on land. कि जमीन पर रहता है तो वो सांस किससे लेता है, लंग से, और पानी के अंदर होता है तो बॉडी सरफेस से या स्किन से। नेक्स्ट है भाई अपना बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो बर्ड्स होते हैं, या आप कह सकते हो The animals that live on land. जमीन पर जितने भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, they breathe through their lungs. वो किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। The human beings take in air through the nose. The air goes into the lungs
through the windpipe. Lungs are spongy elastic bags richly supplied with blood vessels situated on each side of the heart. ये दिखा रखा है आपको, 2 लंग्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो इनसे ही हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। A lungs oxygen from the air passes into the blood and carbon dioxide comes out through the nose. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिएक्शन होकर के क्या गिवन आउट होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन को कैसे बॉडी एब्जॉर्ब करती है एयर में से और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बॉडी में, दिस ऑल यू विल गोइंग टू स्टडी इन योर हायर क्लासेस। अभी के लिए बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी जमीन पर रहने वाले जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे सांस किससे लेते हैं भाई, लंग्स से। जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं तो जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग्स से लेते हैं, और वाटर में होते हैं तो बॉडी सरफेस से। एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सांस किससे लेते हैं भाई, अपनी गिल्स से। फिर पीछे आपने किया, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो होल्स होते हैं बॉडी के ऊपर जिससे वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारा फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स का मतलब क्या है, उनकी खाने की आदतें। खाने की आदतों के ऊपर एनिमल्स को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया भाई। फर्स्ट क्या है, हर्बीवोर्स। सेकंड क्या है आपका, कार्निवोर्स। और थर्ड क्या है आपका, ओमनीवोर्स। तो ये आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर रखे होंगे 4th स्टैंडर्ड के अंदर भी। हर्बीवोर्स क्या होते हैं भाई, इनको हम और क्या कहते हैं, हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी कौन से होते हैं, जो केवल प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स को, यानी कि या तो वो पेड़ पौधों को ईट करते हैं जिस तरह ये आपको दिखा रखा है, या फिर उनसे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिस तरह वीट है, वीट किससे मिलते हैं हमारे को, प्लांट से। मेज है वो भी किससे मिलती है, प्लांट से। ग्राम है, चने भी किससे मिलते हैं, प्लांट से। या तो वो प्लांट्स को ईट करते हैं या पेड़ पौधों से जो भी चीज मिलती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ईट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, गोट एंड डियर हैव शार्प फ्रंट टीथ। जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स। फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ग्रास और लीव्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ इन द बैक, मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग फूड। पीछे के जो दांत होते हैं जिनको हम जाड़ भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड मोलर्स। और जो फ्रंट 4 टीथ होते हैं, फ्रंट के जो शार्प टीथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स। तो हर्बीवोर्स क्या है आपको इतना याद रखना है, द प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, जो केवल प्लांट्स को ईट करते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सेकंड है भैया आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हो जाएंगे आपके, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो केवल फ्लैश को ईट करते हैं, दूसरे जानवरों का जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड वोल्फ हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग स्वेलो देयर फूड। जो स्नेक या फ्रॉग होते हैं वो अपने फूड को ईट नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स, उनकी जो भोजन की आदतें हैं उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो टीथ वगैरह हैं या बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसी के अनुसार चेंज होता है। फिर थर्ड है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीजों को ईट करते हैं, प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को भी, और साथ में क्या करते हैं भाई, वो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स। आर दोज दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो प्लांट्स को भी ईट कर लेते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स आर डॉग,
कैट, बियर, क्रो एंड ह्यूमंस। यानी कि आपको दिखा रखे हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को भी ईट कर लेते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी ईट कर लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई, मांसाहारी। क्या कहते हैं भाई, मांसाहारी। ठीक है, मांस खाने वाले। और इनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स को सर्वाहारी, यानी कि जिनको कुछ भी मिल जाए, चाहे पेड़ पौधों से हो चाहे दूसरे एनिमल्स का फ्लैश हो। फिर है भाई आपके रोडेंट्स। रोडेंट्स आर एनिमल्स लाइक रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्वेरल्स दैट ग्नो। ग्नो मीन्स क्या होता है भाई, कुतरना। The seeds and fruits with their sharp front teeth। रोडेंट्स किनको कहते हैं, जो अपने फूड को कुतर कुतर के धीरे धीरे, जिस तरह आपने रैट को देखा होगा चूहा कैसे ईट करता है, बिल्कुल बारीक बारीक बाइट लेता है, तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हमारे रोडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा आपका इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं भाई, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स। Like mosquitoes and bugs have sharp needle-like mouth parts for sucking blood। बटरफ्लाइज ब्लड को सक करने के लिए उनके क्या होते हैं भाई, शार्प नीडल लाइक माउथ होता है। बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब्स कॉल्ड प्रोबोसिस। इनको हम क्या कहते हैं भाई, जो उनकी डंक होती है जिससे वो ब्लड वगैरह को सक करते हैं, चूसते हैं, खून को चूसते हैं, तो वो सकिंग ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, प्रोबोसिस। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्स्ट है भाई हमारा फ्रॉग एंड लिजार्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। अपने शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास क्या होती है भाई, लॉन्ग स्टिकी टंग। ठीक है, एक होता है भाई आपका PRAY, प्रे। इस प्रे मीन्स क्या होता है आपका, प्रार्थना करना, जो प्रेयर करते हो आप। और PREY, प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इनके पास क्या होती है, फ्रॉग और लिजार्ड के पास लॉन्ग, लंबी, स्टिकी, चिपक जाते हैं उसके साथ टंग होती है, टू कैच देयर प्रे लाइक इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है भाई आपका बर्ड्स। बर्ड्स अपने फूड को कैसे ईट करते हैं, बर्ड्स हैव बीक्स। बीक्स मीन्स क्या होता है, चोंच होती है उनकी। एंड क्लोज, क्लोज मीन्स क्या होता है भाई, पंजे। विच आर मॉडिफाइड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। यानी कि हर बर्ड की आप जो चोंच देखोगे, बीक और उसके क्लोज जो पंजे देखोगे, वो सब के सेम नहीं होते। दे आर मॉडिफाइड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट कर रखा होता है, चेंज कर रखा होता है। जिस तरह का भी भोजन वो खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उनकी बीक और क्लोज मॉडिफाइड होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स हैव शार्प हुक्ड बीक एंड शार्प क्लोज टू टियर फ्लैश। जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं, जिस तरह ईगल है, काइट है, वल्चर है, बाज है, चील है, इनका सबके क्या होते हैं भाई, शार्प हुक्ड बीक। यानी कि जिस तरह हुक होता है आपका, उस तरह की इनकी बीक होती है, चोंच होती है। एंड शार्प क्लोज, और इनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, टू टियर फ्लैश, ताकि वो जो मांस खाते हैं उस मांस को आसानी से ब्रेक डाउन कर सकें, फाड़ सकें, तोड़ सकें, जिससे कि वो उसको ईजिली ईट कर ले। क्लियर है बेटा। तो यहाँ तक आपने इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।